आज हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस पार्टनर के एडमिशन के टाइम फर्म की गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो उसके फेवर में जिन पार्टनर्स ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है उनको उतने हिस्से की गुडविल दी जाती है। और वो गुडविल कौन लेकर आता है? नया पार्टनर लेकर आता है। अगर नया पार्टनर नगद नहीं लाता है तो उसके हिस्से की गुडविल का अमाउंट उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो क्या क्या कंडीशन है और किस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, तो गुडविल का एडजस्टमेंट हम कंप्लीटली यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद आपका जो टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन दिए हैं गुडविल से रिलेटेड, ये हम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उसके हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एक दूसरा मेथड होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ मेथड। तो उस मेथड को हम बाद में समझेंगे, पहले इस मेथड में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और किस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होगी वो समझते हैं। देखिए, अगर गुडविल का एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नया पार्टनर जो आया है वो गुडविल का पैसा नगद लाया है या नहीं लाया है। तो उसमें पहली कंडीशन ये हो सकती है, तो पहली बात ये हो सकती है कि नया पार्टनर कैश या एसेट लेकर आया है अपने हिस्से की गुडविल के लिए। तो इधर क्या क्या एंट्रीज होंगी? सबसे पहली एंट्री होगी फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा नगद लेकर आया है उसकी हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर। देखिए, कैश की जगह अगर वो कोई एसेट लेकर आया है तो कैश की जगह हम एसेट अकाउंट डीआर कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो एंट्री हो गई नए पार्टनर के द्वारा गुडविल के अगेंस्ट कैश या एसेट लाने की। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया है ये उन पार्टनर्स को दे दिया जाएगा जिन्होंने नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया है। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर लाया है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। देखिए, कई बार क्वेश्चन में कहा गया होता है कि जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया है उस पैसे को पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। अगर विड्रॉ किया है तो विड्रॉल की एंट्री होगी, अगर विड्रॉ नहीं किया है तो हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए बस यही दो एंट्री होंगी। तो अगर विड्रॉ किया है तो क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। पार्टनर्स को जो गुडविल का पैसा मिला है उसे वो पूरा भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हाफ निकाला है तो उससे एंट्री हो जाएगी। तो जितना अमाउंट निकालेंगे उतने अमाउंट से ही वाली एंट्री की जाएगी। तो ये तो तब हो गया न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश या एसेट फॉर हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। अब दूसरी बात क्या हो सकती है? व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट। मतलब नए पार्टनर को जितना गुडविल का अमाउंट लाना चाहिए, जितने हिस्से के लिए वो आया है उसके हिसाब से जो उसे गुडविल का अमाउंट लाना चाहिए वो पूरा अमाउंट लेकर नहीं आया है। मान लीजिए कोई नया पार्टनर है 20% हिस्से के लिए आया है और फर्म की गुडविल है 1 लाख, तो उसे 1 लाख का 20% मतलब 20,000 लाना चाहिए, लेकिन वो 20,000 नहीं लाया है, 8,000 लाया है या 10,000 लाया है या 15,000, मतलब कम लाया है जितना लाना चाहिए। तो जितना पैसा वो लेकर आया है उतने से तो हम कैश लाने की एंट्री कर देंगे। ये तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये उस अमाउंट से होगी जितना अमाउंट नया पार्टनर गुडविल का कैश लेकर आया है। अब ये देखिए, मान लीजिए ये 15,000 रुपये लेकर आया है जबकि इसको लाने थे 20,000, नगद ये 15,000 रुपये लेकर आया है। अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको तो पूरा पैसा चाहिए, तो क्या करेंगे कि 15,000 तो ये नगद लाया है, 5,000 नए पार्टनर के करंट अकाउंट में डीआर कर दिए जाएंगे। तो देखिए, अगली एंट्री क्या होगी? फॉर क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय इनकमिंग पार्टनर्स टोटल शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो पूरा गुडविल का अमाउंट मिलेगा। एक तो जो नगद लेकर आया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डीआर किया जाएगा 15,000 रुपये, और जो वो नगद लेकर नहीं आया है वो उसके करंट अकाउंट में डीआर किया जाएगा। ये 5,000 रुपये है। अब ये किसको दे दिया जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में सीआर कर देंगे। तो इस तरीके से हम
गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे अगर नया पार्टनर गुडविल का जो पूरा अमाउंट है उसमें से कम पैसे लेकर आ रहा है, पूरा पैसा लेकर नहीं आ रहा है। अब थर्ड केस की बात करते हैं। When new partner does not bring cash for premium for goodwill। सेकेंड मेथड में आपने देखा कि जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल का कुछ पैसा नगद ला रहा है और कुछ नहीं ला रहा है। थर्ड केस में तो वो अपने हिस्से की गुडविल का कुछ भी अमाउंट नगद लेकर नहीं आया है, तो उसके हिस्से की पूरी गुडविल उसके करंट अकाउंट में डीआर कर दी जाएगी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में सीआर की जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर। देखिए नए पार्टनर का तो करंट अकाउंट ही डीआर करेंगे, चाहे कैपिटल फिक्स हो या फ्लक्चुएटिंग, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनका करंट अकाउंट करेंगे या कैपिटल अकाउंट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। तो ये एडजस्टमेंट हो गया गुडविल का अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद लेकर नहीं आया है। इसके बाद एक फोर्थ केस और हो सकता है, पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। प्राइवेटली मतलब जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल का पेमेंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली कर रहा है, पर्सनली कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए फर्म का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फर्म के अकाउंट में ना तो पैसा आया है ना ही वो फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को फर्म देगी, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि सेटलमेंट प्राइवेटली किया गया है। तो ये आपने देखा गुडविल के एडजस्टमेंट के मेथड्स। ये तब है जब गुडविल का एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू किया गया है, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया गया है। अब हम दूसरे मेथड की बात करेंगे, और देखिए ये जो दूसरा मेथड है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। इसमें हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के आने पर गुडविल अकाउंट ओपन किया जाएगा ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ किया जाएगा न्यू रेशियो में। तो इस मेथड में आपको इस मेथड से गुडविल का एडजस्टमेंट केवल आपको तभी करना है जब क्वेश्चन में कहा जाए कि गुडविल एडजस्टेड बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। अदरवाइज आपको मैंने जो इससे पहले वाला मेथड सिखाया है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो उस मेथड से आप गुडविल का एडजस्टमेंट कर देंगे। तो अगर आपको रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ कहा जाएगा तभी करना है। तो देखिए इस मेथड में भी 3 केस हो सकते हैं। पहला, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा नगद लेकर आएगा, तो उस कंडीशन में हम गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाले मेथड से। तो देखिए सबसे पहली एंट्री तो हो जाएगी जब ये कैश लेकर आएगा गुडविल का, कैश अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर पार्टनर जो नया आया है वो गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर आया है, तो कैपिटल का पैसा तो कैपिटल अकाउंट में सीआर होता ही है, यहाँ पर गुडविल का अमाउंट भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही सीआर कर दिया जाएगा, क्योंकि जब गुडविल का अकाउंट राइट ऑफ होगा तो नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही डीआर होगा। तो गुडविल का पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही सीआर कर देना है अगर रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ मेथड से गुडविल का एडजस्टमेंट हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद गुडविल अकाउंट को रेज किया जाएगा और इसको रेज करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो गुडविल अकाउंट खुलेगा ये ओल्ड रेशियो में खुलेगा। इससे क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल सीआर हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि गुडविल उनमें बांटी गई है। अब तीसरी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करने की। इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। देखिए यहां पर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंड करता है कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, लेकिन नए पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट ही डीआर करना है क्योंकि नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिटेड है, तो उसके हिस्से की गुडविल जब उसके अकाउंट में से कटेगी तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही डीआर की जाएगी। तो ये तो तब है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद लेकर आता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, when new partner does not bring cash for his or her share of goodwill। मतलब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा नगद लेकर नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे हमने यहाँ पर किया था, नगद पैसा लाने पर उसके कैपिटल अकाउंट में सीआर कर दिया था, यहाँ पर वो एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो कैश लेकर नहीं आया है। तो यहाँ पर हम सीधे पहले गुडविल अकाउंट रेज कर लेंगे और गुडविल अकाउंट रेज करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री में हम ये गुडविल अकाउंट राइट ऑफ कर देंगे।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर, जैसी भी कैपिटल होगी फिक्स या फ्लक्चुएटिंग उसके अकॉर्डिंग। और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर करेंगे। नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डीआर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद लेकर नहीं आया है, इसलिए उसके करंट अकाउंट में डीआर किया जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। एक थर्ड कंडीशन और हो सकती है, when new partner brings only a part of his or her share of goodwill। देखिए यहाँ पर जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की जो गुडविल का पैसा उसे लाना है वो पूरा नहीं लाया है, उसका एक पार्ट वो ले आया है। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, देखिए गुडविल का जो पार्ट वो नगद लेकर आया है उसको लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए जो पैसा वो गुडविल का जो पार्ट वो नगद लेकर आया है उसका एडजस्टमेंट हम पुराने वाले फर्स्ट वाले मेथड से करेंगे थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। उतने पार्ट के लिए हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तो उसका एडजस्टमेंट देखिए अलग तरीके से होगा। जैसे पहली तो एंट्री हो जाएगी फॉर द अमाउंट ब्रॉट इन कैश, दूसरी एंट्री हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो देखिए ये उस वाली गुडविल का एडजस्टमेंट हो चुका है जो नया पार्टनर नगद लेकर आया है। हम अब उस पार्ट का एडजस्टमेंट करेंगे जो पार्ट वो नगद लेकर नहीं आया है। देखिए नया पार्टनर गुडविल का जितना हिस्सा नगद लेकर नहीं आया है उतने हिस्से के हिसाब से हम गुडविल अकाउंट रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे। अब देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पार्टनर है सी, वो 1/4 शेयर के लिए आया है। गुडविल उसे लानी थी 20,000, लेकिन वो गुडविल का कैश केवल 15,000 लेकर आया है। इसका मतलब 5,000 रुपये वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया है। तो अब ये जो 15,000 है वो तो ये नगद लाने की एंट्री हो गई और उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने की एंट्री हो गई। अब जो गुडविल का पैसा वो नगद नहीं लाया है, 20,000 लाना था, 15,000 लाया है, तो 5,000 वो लेकर नहीं आया है। तो इस 5,000 का क्या किया जाएगा, गुडविल अकाउंट 5,000 से नहीं खोला जाएगा, गुडविल अकाउंट खोला जाएगा 20,000 से। ये 20,000 कैसे आया, देखिए 5,000 उसे लाने थे जो कि वो नहीं लाया, और कितने का पार्टनर है वो 1/4 का, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 4/1। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ किया जाएगा 20,000 से, तब जाके गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड फॉर द पार्ट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। जितना गुडविल का हिस्सा वो नगद लेकर नहीं आया है उसके लिए हम गुडविल अकाउंट रेज करेंगे। अमाउंट ऑफ गुडविल अकाउंट टू बी रेज्ड, कितने से रेज करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है गुडविल नॉट ब्रॉट, मतलब गुडविल का जितना पार्ट वो लेकर नहीं आया है, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज और हर शेयर। भाई जैसे यहाँ पर था, मैंने आपको बताया कि ए को 20,000 लाने थे, 15,000 लाया है, इसका मतलब 5,000 वो नगद लेकर नहीं आया है। तो गुडविल अकाउंट कितने से खुलेगा, गुडविल नॉट ब्रॉट 5,000 इंटू 4/1, 1/4 का रेसिप्रोकल। तो इससे हमें यहाँ पर गुडविल अकाउंट कितने से खोलना पड़ेगा, 20,000 रुपये से। तो गुडविल अकाउंट रेस करने की एंट्री होगी ये तीसरी, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर इसको राइट ऑफ किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर, और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर किया जाएगा। क्योंकि नया पार्टनर नगद तो लेकर नहीं आया है, तो जो पैसा वो नगद लेकर नहीं आया है वो उसके करंट अकाउंट में डीआर हो जाएगा। तो 20,000 से गुडविल अकाउंट रेस करेंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो ये हमारा गुडविल के एडजस्टमेंट की सारी कंडीशंस हो गई हैं। देखिए 2 एंट्री और हैं गुडविल से रिलेटेड, वो जरूरत पड़ने पर हमें करनी पड़ती हैं, तो वो देख लीजिए कौन सी हैं। देखिए ये है एक राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है, अगर उस समय एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो हो रही है, तो सबसे पहले हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करने से पहले इस वाली गुडविल को राइट ऑफ करना है। इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में इसे राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो में। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन्स, ये एक कंडीशन कभी कभी आ जाती है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो गेन करेगा ही, वो तो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से गेन करेगा। लेकिन कई बार जब नया पार्टनर आता है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है, तो कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सेक्रीफाइस ना करके गेन कर रहा है। तो जो गेनिंग पार्टनर है
एग्जिस्टिंग गेनिंग पार्टनर, उसके लिए भी गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DAR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है वो सीधे गेनिंग पार्टनर की कैपिटल या करंट में DR करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल या करंट में CR कर दी जाती है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज हो गई गुडविल से रिलेटेड। अब हम गुडविल के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करना स्टार्ट करेंगे।